सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? चलिए, सो वेलकम बैक एवरीवन टू द फन बेस्ड लर्निंग क्लास जय हिंद ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छी क्लास 9 की इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं, और जिसमें हम लोग चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 1A 1B और 1C एक्सरसाइजेस लगा लिए थे, जिसमें से हम लोगों ने राशनल नंबर कवर कर लिया था, इर्राशनल नंबर्स कवर कर लिए थे। और लास्ट वाली वीडियो में देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स को भी हमने क्या किया था, कवर कर लिया था। और जो भी अगर वो रियल नंबर वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, उसकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में, और क्या पढ़ा था, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें पॉइंट और रियल नंबर के बीच में रिलेशन हमने बताया था कोई भी नंबर लाइन पे। फिर हमने डेंसिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, वो उसकी डेंसिटी बताता है। फिर अदर प्रॉपर्टीज हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आपके क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दोनों पार्ट हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, फिर आखिरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। जब पहले हम लोग एडिशन करके उसका मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल प्लस ए सी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लीज उसको पहले गो थ्रू हो लीजिएगा, ताकि इस वाले एक्सरसाइज में, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग अपना इस बार ये वाला जो वीडियो है इसमें 1D एक्सरसाइज को कवर करेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा चीजें समझने में। ठीक, चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग 1D एक्सरसाइज लगाएंगे, क्योंकि RS अग्रवाल बुक से हम लोग लगा रहे हैं अभी अपने सारे कोर्स। मैं एनसीईआरटी का भी मैंने पहले भी बताया था, एनसीईआरटी के भी मैं सारे सॉल्यूशंस आपको एक वीडियो में दे दूंगा आखिरी में। पहले हम लोग RS अग्रवाल लगा देते हैं, क्योंकि साइड बुक के सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से मैच करते हुए होंगे। तो अगर आपका साइड बुक पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो आप आराम से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले जाओ। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। पहला हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड ऐड करना है। क्या करना है, ऐड में देखिए हमें क्या दिया हुआ, 2√3 -5√2 एंड √3 एंड √3 एंड 2√2। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है ना, तो हम पहले लिख देते हैं 2√3 -5√2 प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस करना है ना, प्लस √3 प्लस 2√2। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। चलिए ब्रैकेट अब ओपन करेंगे और सेम टर्म्स को एक साथ ले आएंगे। ठीक है, सेम टर्म्स एज इफ, देखिए यहाँ पे √3 है ना, और यहाँ पे भी √3 है। तो √3 के टर्म्स वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको एक साइड कर लेंगे, बाकी टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, जिसे कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो हम 2√3 कर लेंगे प्लस √3 कर लेंगे, फिर यहाँ पे ये लिखेंगे -5√2, फिर बचा हुआ क्या है, प्लस 2√2। इससे एक फायदा होगा हमें कि हम कॉमन लेने में हमें आसानी होगी, हम आराम से चीजें कॉमन ले पाएंगे और हमारा सॉल्यूशन बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, √3 कॉमन आ रहा है ना, तो √3 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है √2 ना, √2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 5 बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा, क्योंकि जब ये माइनस का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या, √2 है ना, √2 कॉमन लेने, यहाँ पे क्या बचा, 2। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 में से 2 गया, 3, 3√2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया चीजें क्या थी, हमने कुछ नहीं किया था, हमने दोनों को पहले ऐड किया, फिर रीअरेंज कर दिया, सेम टर्म्स को एक साइड कर दिया। इससे क्या होगा, हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी का पहले पार्ट, दूसरा पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है, ठीक है, दूसरे पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं करना, वही चीज करना है, इसमें आप तीन तीन हो गए ना। चलिए, 2√2 + 5√3 -7√5, इसको
प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब हम क्या करेंगे? रीअरेंजिंग। रीअरेंज लाइक टर्म्स, रीअरेंज करिए। यहाँ पे √2 है ना, और यहाँ पे क्या है? √2 है। चलिए पहले लिखिए 2√2, और यहां से ये वाला उठा लेंगे, ये वाला माइनस √2। फिर ये आइए प्लस 5√3। अब यहाँ से √3 है ना, √3 मतलब यहाँ पे प्लस 3√3। फिर क्या आएगा? माइनस 7√5, और यहाँ पे प्लस √5। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। हमने सिर्फ रीअरेंज कर दिया, सेम टर्म्स एक साथ। फिर क्या आएगा? चलिए कॉमन लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा कॉमन? √2। यहाँ पे क्या बचा? 2, और यहाँ पे क्या बचा? 1। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज कॉमन रहेगी? √3। ये √3 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 5, और यहाँ पे क्या आ गया? 3। फिर यहाँ पे क्या होगा? माइनस में √5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, क्योंकि माइनस से कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में 1। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों हो रहा है? यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है, क्योंकि जब माइनस का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, बेसिक चीजें। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2 में से 1 गया, 1 आया ना, तो ये √2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा? प्लस में 8 √3, और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, तो यहाँ माइनस 6√5। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तीसरे में क्या कर रहा है? देखिए तीसरे में कह रहा है, सॉल्यूशन क्या है? करिए 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6 √11। ये एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ प्लस आ जाएगा। 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? रीअरेंज। रीअरेंज लाइक टर्म्स करिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2/3 √7, और यहाँ पे √7 की वैल्यू क्या है? ये है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म हो जाएगा ना। लाइक टर्म यहाँ पे लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 1/3 √7। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला टर्म लिख लेते हैं, माइनस 1/2 √2। फिर यहाँ पे ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आ जाएगा, प्लस 3/2 √2 प्लस 6 √11 माइनस √11। ठीक है, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ जाएगी? क्या चीज कॉमन आ जाएगी दोनों में से? क्या चीज कॉमन आ जाएगी? कॉमन अगर हम लोग निकाले हैं तो 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी, और √7। ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी दोनों में से ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 1। ठीक है, फिर अब करिए, यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा? 1/2 √2 कॉमन आ जाएगा ना, 1/2 √2। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस में 1। यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा? 3। ठीक है, फिर यहाँ पे करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस में √11 कॉमन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 - 1। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा? 2 + 1 3, तो 3 आ गया ना, 3/3। यहाँ पे 3/3 √7। अब यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया, -2। 1 में से 3 गया, -2। -2 बाहर आएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 2/2 √2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 6 में से 1 गया, 5, 5 √11। ठीक है, ये वैल्यूज कट गई, ये भी वैल्यू कट गई। क्या आ गया? 7 प्लस √2 प्लस 5 √11। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कोई डाउट है? नहीं है ना? नॉर्मली हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ रीअरेंज करके सेम लाइक टर्म्स को क्या कर रहे हैं? एक साथ करके फिर उससे कॉमन ढूंढ रहे हैं। कॉमन ढूंढने से हमारा सॉल्यूशन बहुत आसान हो जा रहा है, हम सिंप्लीफाई आसानी तरीके से कर ले जा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? अब हमारे क्या करना है? अब देखिए, अब वो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई करना है क्या? √3, पहला पार्ट देखते हैं। 3√5/2 √5। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन करना है ना। 3√5 मल्टीप्लाई 2 √5। हम करेंगे क्या? √5 √5 है ना, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है,
तो हम इसको ऐसे लिख लें 3√2 इंटू √5 इंटू √5। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए 3 इंटू 2 इंटू क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पे हमने देखा था कि अगर ए बी होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने, अभी पिछले ही क्लास में पढ़ी थी। तो देखिए हमने ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है, हमने इसका ऐसे बना दिया। ठीक है, 5 5 आ गया। आप देखिए स्क्वायर रूट में दो कॉमन वैल्यूज आ गई ना, तो बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 इंटू 2 इंटू 5। चलिए 3 2 6, 6 5 जा 5 6 जा 30। 30 आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। प्रॉपर्टी समझ में आ गया था कैसे करें, प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में मैंने बताई हुई थी। आगे बढ़े। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट 3। चलिए कुछ नहीं करना है, इसको भी वही करिए। 6 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे, 6 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 15 इंटू 3 लिख लीजिए। प्रॉपर्टी, अच्छा ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको लिखना है, आप अगर जो भी फॉर्मूला या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो वो भी आपको मेंशन करनी होगी। अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, 15 का एलसीएम ले लीजिए। 15 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 4 इंटू अंडर रूट में 15 को हम लोग 3 क्रॉस 5 भी तो लिख सकते हैं, और क्रॉस 3 हो जाएगा ना, जो ये वाला 3 है। अब देखिए दो 3 आ गए, तो इन दोनों के पेयर से एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बहुत सही, 6 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू अंडर रूट 5। चलिए करिए। 6 4 जा 24, 6 4 जा कितना होता है 24, 3 जा 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 2 6 1 7 72, 72 अंडर रूट 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़े। चलिए, चलिए तीसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सब कुछ इजी है, आप आराम से कर लेंगे, बहुत ही बेसिक है, मैं समझ रहा हूँ। बस आप ये देखिएगा, आपका मेथड में आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसमें आप गड़बड़ी मत करिए। ठीक है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, लेकिन हम गड़बड़ी क्या कर देते हैं, हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक, चलिए 2√6 मल्टीप्लाई बाई 3√3। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू √6 इंटू √3, फिर 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3। फिर लिखिए, सिंस प्रॉपर्टी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक, चलिए 6 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 इंटू 3 इंटू, अब 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू 3, देखिए 3 का पेयर बन गया ना, तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बहुत सही, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू √2। चलिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18√2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्लियर आउट हो गया। आगे बढ़े। ठीक, चौथा देखिए। चौथा क्या करना है, चलिए करिए। 3 अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 2। क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2। फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 8 इंटू 2। ये कैसे, सिंस प्रॉपर्टी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 कैल्सियम ले लीजिए। 8 कैल्सियम का 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। चलिए 3 इंटू 3 इंटू, अब अंडर रूट में क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 2। अब देखिए दो दो 2 इंटू 2 के दो पेयर्स बना रहे हैं ना, तो दोनों में से एक एक 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बहुत सही, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 ये वाला बाहर आया, और फिर इंटू 2 ये वाला बाहर आया। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 आंसर। 36 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई भी डाउट है?
नहीं है ना? आगे बढ़े। ठीक, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या कह रहा है? अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 40। चलिए डायरेक्ट कर लीजिए। अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय 40 का क्या होगा? 10 और 40 दोनों को एक साथ लिख लेंगे ना। क्या लिखेंगे? सिंस प्रॉपर्टी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? 10 और 40 का एलसीएम ले लीजिए। 10 का और 40 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 5 10, 5 1 5, 2 2 4 0, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। चलिए करिए। 10 को कैसे लिख लेंगे? 2 इंटू 5 और 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, इसको रीअरेंज करिए। ये सारे टूज को एक साथ कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बनाइए, दो दो के पेयर। एक पेयर बना, दो पेयर बना और तीन पेयर बने। दोनों पेयर से एक एक वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। एक 2 बाहर आ गया इस पेयर से, एक 2 बाहर आ गया इस पेयर से और एक 5 बाहर आया इस पेयर से। 5 टू 10 टू 10 टू 20। ये हमारा क्या हो गया? ठीक, समझ में आ गया? क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कुछ नहीं करना है, बस एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अंडर रूट ए भी होगा तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी भी कर सकते। ठीक, आगे बढ़े। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या सॉल्यूशन देखिए? 3 √28 इंटू 2 √7। क्या कर लेंगे? 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 28 इंटू अंडर रूट 7। अब करिए 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 28 इंटू √7। कैसे? सिंस प्रॉपर्टी अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। 28 का एलसीएम ले लीजिए। 28 क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। 7 का तो एलसीएम 7 ही होगा। चलिए इसको कैसे लिख लेंगे? 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 28 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7। तो फिर ये वाला 7 आ जाएगा। पेयर कर लीजिए। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। क्या चीज बाहर आ जाएगी? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 3 2 6, 6 2 12, 12 84। आंसर आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है? नहीं है ना? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई हमने कर दिया ना, अब हमें डिवाइड करना है। सोल्यूशन देखिए क्या करना होगा? बस डिवाइड करना है ना। सोल्यूशन क्या होगा? 16 √2 डिवाइड बाई 4 √2। कुछ नहीं करना है। अंडर रूट से कट गया। 4 4 16, ये तो डायरेक्ट हो गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक, चीजें क्लियर है? क्लियर है ना? अंडर रूट से कट गया और 4 4 16 को 4, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। पहला थोड़ा इजी था, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कैसे किया मैंने? बस डिवाइड करना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? क्या कह रहा है? 12 √15 अपॉन 4 √3। अब देखिए करेंगे क्या? एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बताता हूँ। 12 √4 अंडर रूट में 15 √3। ये क्या? सिंस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। क्या पढ़ी थी? अंडर रूट ए बाई बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी। ये लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी। नहीं हो तो आप उस वीडियो को गो थ्रू हो लीजिएगा। देखिए अंडर रूट 15 बाई अंडर रूट 3 कुछ इसी फॉर्म में दिया हुआ है और इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 50, 5 1 5। चलिए 12 4 4 3 12 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 अंडर 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/5, 3 इंटू 5/3। 3 से 3 कटा, यहाँ पे 5 बचा, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा? 3 √5 आंसर। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, चलिए तीसरा क्या है? तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा 18/√21/6 √7। कुछ नहीं करना। चलिए 6 3 18 पहले काट दीजिए और इसको क्या कर लीजिए? 3 हो गया, यहाँ पे दोनों को एक साथ लिख लीजिए। 21/7 किस तरह से? बाई प्रॉपर्टी कौन सी? अंडर रूट a/b इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। ये हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है,
तो आप 21 कैल्सियम ले लीजिए। 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 21, 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब क्या होगा, 3 लिख लीजिए यहाँ। 21 को क्या सकते हैं, 3 क्रॉस 7 लिख सकते हैं ना, और ये अपॉन 7 है, 7 7 कट गया, 3 बचा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 अंडर रूट। आंसर। ठीक, बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत आसान है। आप मुझे भी लग रहा है कि आप भी आराम से इसे कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चन का थोड़ा 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 लेवल, जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे बढ़ता चला जाएगा, और उसे हम और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए 2014 में आया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब कट शॉर्ट करके इसको और शॉर्ट में करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 - √11, 3 + √11। ठीक है, तो सिंस आप लिखिए पहले, देखिए ये क्या है, कोई फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है, a - b a + b। a - b और a + b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b ना, फॉर्मूला। अब देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखिएगा, ये मेंशन करिएगा ये फॉर्मूला, तभी आपको समझ में आएगा। अब इनका क्या कर लें, इनका स्क्वायर कर लेना। ये वैल्यूज दी हुई है, हमें ऐसे लिख लें। तो मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस में √11 का स्क्वायर। ठीक, अभी क्या आ जाएगी वैल्यू, 3 3 जा 9, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। 9 में से 11 गया, -2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला के आप बहुत लंबा हो जाएगा। मल्टीप्लाई खोलोगे, 3 को पहले 3 से करोगे, फिर प्लस √11 से करोगे, मतलब पहले आपने ये टर्म उठाएंगे, फिर इसका पूरे इससे करेंगे, फिर ये टर्म उठाएंगे, फिर इसका करेंगे, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इन कट शॉर्ट अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, तो आपको बहुत आसानी से आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए 2014 में आया हुआ है। ये भी वही चीज कह रहा है ना, देखिए ए और a + b a-। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में क्या होगा, सिंस a² - b² = a - b a + b, here a = -3, b = √5। ठीक, चलिए रखिए वैल्यू। तो हम a² - b² रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 हो जाएगा ना, और यहाँ रूट स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 9 - 5 क्या आ जाएगा, 5 4 9, 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमें देखिए यहीं पे लिखा है ना। तीसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे लगता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए a - b का होल स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वी गेट, क्या हो जाएगा, a² की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 × 3 × √3 +√3 का स्क्वायर। चलिए 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, 9 + 2 3 6, 6√3 प्लस ये इससे कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर की वैल्यू कट जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी, 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 + 3 क्या हो जाएगा, 9 10 11 12, 12 - 6√3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा भी वही है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन क्या है, सिंस a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। Therefore, substituting value we get, what we get, a² क्या है, √5 का स्क्वायर -2 × √5 × √3 +√3 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखिए, 5 का ये कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, -2 × 5 × 3 प्लस ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 - 2 5 3 जा 15 +
3, 5, 6, 7, 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक, चलो लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखिए अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग वैल्यूज हो गई ना, तो हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हुए क्या करेंगे, जैसे 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये पूरे वैल्यू से, तो 5 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस, अब इससे करेंगे, इससे इन सब में, तो अंडर रूट 7 2 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, चलिए देखिए, 5 टू 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5, ये हो गया। चलिए क्या आ जाएगा, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 5, सिंस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7 5 का 35, ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, देखिए सिक्स वाला देखते हैं। सिक्स वाले में देखिए क्या है, सिक्स वाले में कुछ नहीं है, यही सारी चीजें हैं। आपको क्या करना है, सिक्स का सोल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे। पहले इसका इन सब से, फिर इसका इन सब से, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 ब्रैकेट में रूट 2 माइनस रूट 3। चलिए करिए, रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट, सारे ब्रैकेट में होंगे, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इनको अंदर डाल दीजिए। 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, सिंस अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, 5 टू 10 माइनस 5 3 15, यहाँ पेयर है ना, बाहर आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 टू 6, ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं यही तक करता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में जो भी हमारी बनेगी, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से आगे वाले 5 6 7 8 जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी कम्युनिटी है जो कि बहुत अच्छी तरीके से रैपिड ग्रोथ हो जाए, हम लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी में आ जाए, बहुत लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जहां पे मैं आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।